नामांकन हो चुका है और प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी मैदान में उतर गए हैं, पार्टियों के थे वो भी उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। तो जाहिर है अब जो नगर परिषद चुनाव की रणभेरी है वो जोर शोर से बज गई है। यानी कि जो प्रत्याशियों की घोषणा होनी थी वो हो चुकी, तमाम जो नामांकन हो चुके, छटनी हो चुकी। कल चुनाव चिन्ह वितरण होगा, उसके बाद रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। हमारे साथ रेवाड़ी विधायक जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये चुनाव जीतना एक नाक का सवाल है, उतना ही सवाल बीजेपी के लिए भी है कि किसी भी तरीके से इस चुनाव का चेयरमैन पद का चुनाव जीता जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना देखना पड़ा था और कांग्रेस का यहाँ से विधायक बना था। उसकी खामियां सीधा सीधा रही थी, टिकट वितरण को लेकर के सामने आई थी। एक बार रेवाड़ी विधायक हमारे साथ है, सीधा जानते हैं किस तरीके से वो रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर है उनके लिए कांटे का मुकाबला है। क्या कहेंगे विधायक जी, कांटे का मुकाबला है, आपकी भाभी चुनाव लड़ रही है और आप देवर होने के नाते आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है चुनाव जिता करके लाना। देखिए, मेरी जो जिम्मेवारी है वो एक, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उस रूप से मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है। और क्योंकि हमने सबसे जो सशक्त उम्मीदवार है वो यहाँ पर चुना था, और आप देख भी रहे होंगे, आप पूरे शहर के अंदर घूम भी रहे होंगे, हर व्यक्ति के ज़बान के ऊपर एक ही बात है कि अब की बार हम लोगों ने यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। उसका कारण भी है कि लोग ये चाहते हैं कि विधायक और चेयरमैन का अगर तालमेल होगा तभी शहर में काम हो पाएगा। चाहे आपकी रोडों की खस्ता हालत की समस्या हो, गंदे पानी की निकासी की समस्या हो, आवारा पशु की दिक्कत हो, तो इन सभी मसलों को अगर हम सुलझाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चेयरमैन और आपके जो विधायक है उसका तालमेल रहे। और हम तो समय समय पर देख ही रहे हैं कि किस तरह से भाजपा को बहुत जगह प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे चुनाव लड़ाने के लिए, सिंबल के ऊपर नीचे पार्षदों के लिए। और आपने देखा होगा कि धारवाड़ा के अंदर भी उनको काफ़ी समस्या इस तरह से हो रही है। तो कहीं ना कहीं आज लोगों का जो रुख है वो इनके विरोध के अंदर है, विरोध के अंदर है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं संजीवनी मिली है। आपको बता दें, बीजेपी ने पार्षद पद भी सिंबल पर लड़ने की घोषणा की थी और यार उसी अनुरूप उम्मीदवारों को उतारा है, लेकिन कांग्रेस का सिर्फ चेयरमैन पद चुनाव पर सिंबल पर लड़ रहा है। तो जाहिर है बीजेपी के लिए ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि सिंबल की लाज कहीं ना कहीं रखनी है 31 पार्षदों को और चेयरमैनों को। चुनौती बड़ी है। क्या कहेंगे, आपके सामने कितनी चुनौती है? आपका सिर्फ एक चेयरमैन, उनका 31 है। देखिए, चुनौती कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जो बाकी जो लोग लड़ रहे हैं वो सब हमारे हैं। और हमारी कोशिश तो यही है कि एक साफ़ सुथरी कमेटी देने के लिए हम लोग काम करें, ताकि लोगों को समस्या ना हो। एक जो भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है कमेटी के अंदर, उसके ऊपर लगाम लगे। यही सब चीज़ें हमारी प्राथमिकता है। हम तो यही चाहते हैं कि लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। लोग प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हैं, उनको इतना समय उसके अंदर लग जाता है। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश यही रहेगी कि लोगों को असुविधा ना हो। और जितने भी आपके वार्ड के प्रत्याशी हैं उनकी एक ही मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी वो जा रहे हैं वो यही चाहते हैं भी कांग्रेस को हम वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। आपको साथ में एक और चीज़ हम बता देते हैं कि काफ़ी सारे प्रत्याशी मैदान के अंदर है, लेकिन कईयों को ये भी नहीं पता वो जो चुनाव लड़े जा रहे हैं क्यों उनको टिकट मिली है, किस सिंबल पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, नगर परिषद कहाँ पर है। कईयों को तो अभी पूरी नगर परिषद चुनाव की आप सच माने तो जानकारी भी नहीं है कि आखिर ये चुनाव लड़ा किस चीज़ का जा रहा है और उनको चुनाव जीतने के बाद करना क्या है। क्योंकि ज़्यादातर के कोई के पति काम कर रहे हैं, कोई के भाई काम कर रहे हैं, कोई के जेठ काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति कमोबेश हम देखने को मिल रही है। और जब HR न्यूज़ इंटरव्यू करने की बात करता है तो कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी कन्नी काट जाते हैं। आखिर क्यों काटते हैं ये बताइए, क्यों प्रत्याशी कन्नी काट रहे हैं जब आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? हम लगातार आप देख रहे होंगे, सवाल कर रहे हैं, कई लोग भागते फिर रहे हैं। मोहनलाल जी, आपके जो सवाल होते हैं वो बहुत तीखे होते हैं और उनसे जितने भी और प्रत्याशी हैं वो घबरा जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं पिछले दिनों में आपका इंटरव्यू देख रहा था, कई प्रत्याशी आपके सवालों से बचते नज़र आ रहे थे। भाजपा के प्रत्याशी मैं देख रहा था कि इधर उधर अपना मुंह झांक रहे थे और आपके सवालों का जवाब नहीं होता है। तो हमारी तरह उनको भी आपके सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। एक आपका यूट्यूब चैनल जो प्रतिष्ठित चैनल है, आपका एक अखबार भी बहुत लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके सवालों से वो घबरा जाते होंगे। सवालों से घबरा जाते होंगे, लेकिन विधायक चिरंजीव राव जी नहीं घबराते। तमाम हम तीखे सवाल कर रहे हैं इनसे और ये हर बार जवाब देते। आप पे भी आरोप लगा रहा है परिवाद का। क्या परिवारवाद को लेकर के आप कोई करारा जवाब देंगे कि क्यों नहीं
जो बीजेपी आरोप लगाते हैं कि उनके नहीं है परिवार में टिकट बंटती? आप देखिए, सतीश यादव जी स्वयं जो विधायक का चुनाव उन्होंने लड़ा था, अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने चुनाव लड़ाया है और वो परिवारवाद की बात करते हैं। भाजपा के अंदर जहां सबसे ज़्यादा परिवारवाद है, जहां उन्होंने एक ही परिवार से दो टिकटें उन्होंने बांटी हैं, वो परिवारवाद की बात करते हैं। तो हमने तो सबसे सशक्त उम्मीदवार को चुना है, जो अच्छी पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई है। आपने देखा भी होगा, आपने भी उनका इंटरव्यू किया है। आज हर व्यक्ति के ज़बान पर एक ही बात है कि भाई हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है और काम करने की लगन उसके अंदर है। एक बीजेपी के हैं रॉकी मित्तल जी, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की छवि बनाने का काम करते चेयरमैन थे, आज वो काफ़ी तीखा बयान दे रहे हैं। किस रूप में देखते हैं आप उनको? देखिए, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया उस विकास के ऊपर हमारे को वोट मिलेगी आने वाले समय के अंदर। एक अच्छा काम हम कर रहे हैं और जहाँ तक और लोग हैं, चाहे रॉकी मित्तल की बात की हो, इनकी बातों से कोई महत्व नहीं है। महत्व ये रहता है कि हमारा काम कैसा रहा है और पिछले 1 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार का बोलबाला कमेटी के अंदर आए, उन सब चीज़ों के ऊपर। बीजेपी में एक चीज़ देखने को मिल रही है, जब तक आप चेयरमैन है, सत्ता में है, तो वो भाजपा का गुणगान करता है। जैसे ही उससे चेयरमैन का पद छीनता है, वो भाजपा को कोसने लग जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि सारी बातों का निचोड़ एक ही है। आज हर व्यक्ति के ज़बान के ऊपर एक ही बात है कि कांग्रेस पार्टी को हम लोग वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन बनने जा रहा है, अच्छा विकास शहर के अंदर हो, इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों को लेकर के बेबाक जवाब चिरंजीवी राव देते हैं। पहले भी हमने बताया था आपको किस तरीके से सुलझा हुआ जवाब देते हैं। मैदान में विक्रम राव इनकी भाभी है और जैसा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से बेबाकी से वो डोर टू डोर जा रही है, प्रचार कर रही है, चुनाव के लिए वोट मांग रही है, सीधा लोगों को समझा रही है अगर मैं चेयरमैन बनी तो इस शहर का विकास होगा, हर मुद्दे पर काम होगा, हर विकास का काम होगा, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे अतिक्रमण का हो, चाहे आवारा सांड का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर वो फोकस कर रही है। साथ में लोगों से भी डोर टू डोर जाकर के जान रही है कि आखिर क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या क्या लोगों की मांग है, उनके सुझाव भी ले रही है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।